CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद और यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। CID की कार्रवाई हुई है और लियारी गैंग वॉर के 20 मतलूब मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हम आपको एक बार फिर बताते हैं कि कराची में CID ने कार्रवाई करते हुए लियारी गैंग वॉर के 20 मतलूब मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। इस बारे में मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आरिफ महमूद से। आरिफ, इन 20 जो अफराद गिरफ्तार हुए हैं इनके हवाले से हमें बताइएगा। आपको बताएं कि कराची के इलाके लियारी में जहां आज ऑपरेशन का चौथा रोज है, वहां पर आज CID ने कार्रवाई करके 20 गैंग वॉर के मतलूब मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में मजीद जो तफसीलात है ये जानेंगे वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे आरिफ महमूद से। आरिफ, हमें इन गिरफ्तारियों के हवाले से अपडेट कीजिएगा। कराची के इलाके लियारी में CID की कार्रवाई जारी है। गैंग वॉर के 20 मतलूब मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अपने नुमाइंदे आरिफ महमूद से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारा रब्ता बहाल होगा हम उनसे इस बारे में अपडेट लेंगे। कराची के इलाके लियारी में 4 रोज से जराइम पेशा अफराद और पुलिस के दरमियान घमसान का रन पड़ा हुआ है। इलाका मकीन सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। KESC के मुताबिक 8 PNT वहाँ नाकारा हो चुके हैं। सिर्फ जो फायरिंग की जद में आए हैं, इलाके में लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है और जहाँ ज़रा फायरिंग कम होती है लोग इलाके से नकल मकानी करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान CID की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। लियारी गैंग वॉर के 20 इंतहाई मतलूब मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं और वाज़ेह रहे कि लियारी गैंग वॉर के खिलाफ गैंग वॉर के अफराद के खिलाफ CID की और कराची पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की कार्रवाइयाँ जारी हैं। और ताज़ा तरीन कार्रवाई सामने आई है जिसमें CID के अहलकारों ने लियारी गैंग वॉर के 20 इंतहाई मतलूब मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। और अब आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर, जहां कमर ज़मान कायरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक ट्रायल कोर्ट था जिसने क्रिमिनल प्रोसीडिंग में तौहीन अदालत का केस सुना और उसके खिलाफ कोर्ट खुद कह रही अपील है और उस फैसले के अंदर दर्ज है डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी, किस तरह होगी, किस केस में होगी, यह आइन के अंदर दर्ज है। अब पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक जमात बहुत बावलेपन में, बहुत जल्दबाजी में, पता नहीं क्यों, आपको याद होगा ना मेमो स्कैंडल में भी बहुत जल्दबाजी में मियां साहब इसी तरह अदालत में भाग के चले गए थे। अफसोस हुआ उस बात पे, उसमें था कुछ नहीं और वो आगे चले गए। उनको जो राय दी गई, उनको जो मशवरा दिया गया, उनको जो एडवाइस दी गई वो मुनासिब नहीं थी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता। और अब भी उन्हें सोचना चाहिए मियां साहब को, इस मुल्क की इस फ्रैक्चर्ड फेडरेशन को बड़ी मुश्किल से इस मुल्क के सियासी हलकों ने, सियासी जमातों ने, उनकी जमात ने भी बशमूल PMLN सब ने मिल के हमने इस आइन को, इस मुल्क के रिसोर्सेज की तकसीम को, इस मुल्क के हालात को संभालने की कोशिश की। अभी मुकम्मल संभले नहीं हैं लेकिन इस बेहतर पेशरफ्त ज़रूर हुई है और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है जहाँ पर आप अवेयरनेस का कैंपेन का इशू है। तो ये क्यों शक होने लगा है कि सिर्फ मैं, एक उनके चौधरी निसार अली खां चक्री है, वो कहते हैं कि सिर्फ मैं हूं, अकल भी मुझ में है, ज़हीन भी मैं ही हूं, जमात भी मैं ही हूं। और अब मियां साहब ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि इस मुल्क की बाकी सियासी जमातों को मैं मानता ही नहीं हूं। और ये बात कि जी जिसने वो, मुझे बड़ा, आज मैं सुन रहा था तो बड़े मुझे हंसी आई कि इस मुल्क में वो जनरल ज़ियाउल हक का मुझे बिल्कुल वो पिक्चर सीन याद आ गया। उन्होंने कहा कि आप इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, अगर आप इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम चाहते हैं तो 5 साल के लिए मैं आपका सदर हूं। मियां साहब कह रहे हैं अगर आप इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, फलां चाहते, आए मेरे साथ मिल जाए, मैं आगे आपको लीड करूंगा। मियां साहब इस तरह जमातें नहीं चलती, तहरीकें नहीं चलती। ये ज़ियाउल हक के साथ ही दफन हो चुके वतीरे। अब इस मुल्क में बहुत सफ़र आगे कर लिया है। हमारी गुजारिश यह है, हम ये कह रहे हैं, पहली बात कि अदालत के अंदर हम ये मुतालबा लेके गए थे कि हाँ अदालत का हुक्म माना गया है। वो 250 सफ़ात या जो पैराग्राफ्स पे जजमेंट है उसके एक पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ नंबर 178 सिर्फ, बाकी सारी जजमेंट पे अमल दरामद हो चुका। उसके ऊपर चौधरी एतजाज हसन साहब ने जो दलाइल दिए वो ये थे कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन डिलेड होगी। अदालत ने हमारी बात नहीं मानी, ओके बिस्मिल्लाह।
लेकिन हमें उन चीज़ों पे उन इश्यूज पे भी सजा दे दी गई जिनका पूरे मुकदमे में जिक्र नहीं था, जिसकी हमने सफाई। पार्लियामेंट हाउस के बाहर वफाकी वज़ीर इत्तलात कमर ज़मान कायरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका यही कहना था कि नवाज शरीफ को ये सोचना चाहिए कि तमाम सियासी जमातों ने मिलकर इस मुल्क के हालात को बेहतर करने की कोशिश की है और उन तमाम सियासी जमातों में उनकी अपनी जमात भी शामिल है। कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून फारूक एश नाइक ने कहा है कि वज़ीर आज़म को सिर्फ तहरीक अदम एतमाद से ही हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं नहीं कहा गया कि वो नाअहल हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक एच नाइक का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसला तौहीन अदालत पर दिया है। वज़ीर आज़म को अपने ओहदे पर रहने या न रहने की इजाज़त देना स्पीकर कौमी असम्बली की सवाबदीद है। फारूक एच नाइक का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमारे पास अपील का ऑप्शन भी मौजूद है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर कानून का कहना था कि वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज आइन और कानून के खिलाफ है। हमें सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार करना चाहिए। उधर इलेक्शन कमीशन के इजलास में इंतखाबात के लिए इंतजामात और वोटर लिस्टों के हवाले से उमूर का जायजा लिया गया। कायम मुकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस शाकिरुल्लाह जान की सदारत में इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ। जस्टिस शाकिरुल्लाह जान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम साफ शफाफ इंतखाबात कराना और वोटर लिस्टों की तैयारी है। इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन की तादाद मुनासिब नहीं है और 2200 मुलाजमीन इलेक्शन के तमाम इंतजामात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को दीगर इदारों का ताउन दरकार होता है। उधर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि वज़राए अगवा के वाक़यात में मुलव्विस हो तो किससे बेहतरी की उम्मीद रखी जाए। क्वेटा में चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच बलोचिस्तान में बदमनी केस की समाअत कर रहा है। समाअत के दौरान जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अमन व अमान अमरीका का नहीं बल्कि पाकिस्तान का मसला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि लापता अफराद के बच्चों के सामने आने पर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने पुलिस को हिदायत की कि जिना टाउन और शालकोट से लापता होने वालों को 2 दिन में पेश करें वरना सब अंदर होंगे। और पाकिस्तान ने शुमाली वजीरिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि ये हमले बैनुल-अक़वामी कानून और रियासती ताल्लुकात की खुली खिलाफ वर्जी है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी करदा एक बयान के मुताबिक तर्जुमान मौज़म अली खान ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान शुमाली वजीरिस्तान में होने वाले अमरीकी ड्रोन हमले की पुरजोर मजम्मत करती है। ये हमले बैनुल-अक़वामी कानून और रियासती ताल्लुकात की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि ड्रोन हमले पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ है और ये मामला सिफारती सतह पर इस्लामाबाद और वाशिंगटन में उठाया जाएगा। और अब कुछ जिक्र करेंगे मुल्तान का, जहां कमसिन बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश करने वाला रंगे हाथों पकड़ा गया। अहले इलाका ने तबीयत से छितरौल की तो जमीर जाग उठा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान के इलाके कासिम कॉलोनी के खाली मैदान में नदीम झूले वाले ने 1 हफ्ता पहले मुख्तलिफ किस्म के झूले लगाए। अहले इलाका के मुताबिक नदीम ने 6 साला बच्ची मारिया को झुलाने के बाद उसके साथ ज्यादती की कोशिश की। 40 साला नदीम की इस हरकत के बारे में वहाँ पर मौजूद बच्चों ने अपने बड़ों को बता दिया। फिर क्या था, सब ने की नदीम झूले वाला की खूब पिटाई। नदीम का कहना है कि उससे गलती हुई मगर अब ऐसी हरकत नहीं करेगा। मुलजिम नदीम पर अहले इलाका ने खूब हाथ सीधे किए और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पर जरूरत इस बात की है कि शहरी खुद कानून बनने के बजाय कानून पर अमल करें। कैमरामैन करार हैदर के साथ आमिर इकबाल, CNBC पाकिस्तान, मुल्तान। CNBC तेज में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ